स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रीडेंस डिजिटल लर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगा ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा पॉपुलेशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन क्या होती है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज अ पॉपुलेशन का जो है ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कि हाउ द पॉपुलेशन इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और इन ऑर्गेनिजम्स का जो फॉर्मेशन हुआ है या जितने भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स हैं उन सब का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जो है कुछ एलिमेंट्स के थ्रू हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कैसे हुआ है, किस तरह से जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। जब हम लोग लोअर लेवल पे बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सारी चीजें जो होती है वो एटम से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एटम्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर बनाते हैं कुछ सिंपल कंपाउंड्स। जब बहुत सारे सिंपल कंपाउंड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे बनता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और सिंपल कंपाउंड्स क्या हो गए, जैसे मोनोसैकेराइड्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये सारे जो हैं ये सिंपल कंपाउंड्स हैं। तो जब सिंपल कंपाउंड्स जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं और जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑर्गेनेल्स और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हैं। ऑर्गेनेल्स जो है आगे चलकर एक हायर लेवल में शिफ्ट होता है जिसको कहा जाता है सेल। What is cell? Cell is the structural and functional unit of life. सेल जो है जब बहुत सारे सेल एक साथ फंक्शन करते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टिश्यू। टिश्यू से आते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से आता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आता है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म से आगे जब हम लोग बात करते हैं तो आता है पॉपुलेशन। यहीं से हम लोग हमारे चैप्टर को जो है स्टार्ट करने वाले हैं। पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बनता है बायोम और बायोम से बनते हैं बायोस्फीयर और बायोस्फीयर ही जो है हमारी अर्थ पर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में अकेला नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ या किसी एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, एबायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, ये सब जो है एबायोटिक फैक्टर्स हैं। और बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को या इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट से बनती है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट और अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरनमेंट। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो टर्म है या इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोलॉजी के बाद हमारे पास आती है इकोलॉजिकल हायरार्की जो कि हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जब हम लोग इकोलॉजिकल हायरार्की की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म तक तो जो है हम लोग एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिमिलर हैं, एक दूसरे से सिमिलर कैरेक्टर शेयर करते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाता है पॉपुलेशन। और जब ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो है पॉपुलेशन जो है इकट्ठा होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में तो उसको कहा जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम और इकोसिस्टम इस सिस्टम से बनते हैं बायो। तो इस तरह से ये होती है हमारी इकोलॉजिकल हायरार्की। हमारा जो अगला टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा ऑर्गेनिज्म एंड
wanna leave this town. I'm saying, love it if you wanna go, I'm down. Darling, we'll make a bigger thing.